साथियों, हाइट एंड डिस्टेंस के इस लेक्चर में हम उन प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, मेनली जो है वो एसएससी और रेलवे से रिलेटेड है। आरआरबी एनटीपीसी 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया कि एक जो है एक ही रेखा में स्थित एक मीनार के दो विपरीत दिशाओं में, ठीक है, बिंदु ओ ए और बी हैं, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने कहा कि ए बी के औनमन कोण 30 और 45 हैं। तो मीनार की ऊंचाई अगर जो 75 मीटर की है तो ए और बी की बीच की दूरी ज्ञात करो। दोस्तों, पीर शिखर से दो औनमन कोण ज्ञात बताए दिए हैं इन लोगों ने, तो हम कुछ करेंगे नहीं, हम अपना पहले फिगर ड्रा करेंगे। एक लाइन ये थी, एक लाइन ये थी जो कि इस पे ऐसे थी, दूसरी लाइन ये ऐसे थी, ठीक है। इसको अगर जो हम सेटिंग करके रख दें तो ये लाइन कुछ इस तरीके से, 1 मिनट, ठीक है, और ये वाला लाइन कुछ इस तरीके से है, ठीक है। आपको डिस्टेंस पता करना है, वो किसके किसके बीच की पता करना है, डिस्टेंस पता करना है। ये वाला डिस्टेंस आपको पता करना है, ये वाली ए है, ये वाली बी है, यही डिस्टेंस आपको पता करना है। ये एंगल जो है वो 45 डिग्री का है और ये एंगल वो 30 डिग्री का है, ठीक है। और हाइट इन्होंने कितनी दे रखी है, वो 75 मीटर दे रखी है, ठीक है। हम इसको जो है सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। हम इसको पहले बड़े वाले ट्रेंगल से हम सॉल्व करना सीखेंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू दी है, अगर जो 45 डिग्री के सामने 1 है तो इधर वाला भी एंगल 45 होगा, इसके सामने भी 1 होगा। और 30 डिग्री के सामने अगर जो 1 होगा तो जो ये वाली लेंथ होगी वो क्या होगी, √3 होगी। ये हम सब पूरा पहले से बता चुके हैं। तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक √3 और ये यहाँ से यहाँ तक √3, तो पूरी डिस्टेंस क्या होगी, √3 + 1, √3 + 1। अगर जो एक यूनिट की वैल्यू सवाल में जो है वो 75 दे रखी है तो √3 + 1 की वैल्यू ये कितना निकलेगा, √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर जो है बताएगा। दोस्तों, इसी प्रकार से अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये सब हम पहले बता चुके हैं, इसलिए जिस पहले लेक्चर को आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिए, क्योंकि उससे ये मैचिंग करते हुए प्रश्न है, ये समझ लीजिएगा। एक क्या कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन, तेज हवा के कारण एक पेड़ जो है वो टूट गया है। पेड़ जो है वो क्या हो गया, टूट गया। ये यूपी पुलिस का प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो तेज हवा के कारण एक पेड़ टूट गया, उसका टूटा हुआ भाग जमीन को छूता है और 30 डिग्री का कोण बनाता है। यदि पेड़ के पाद से उस बिंदु की दूरी जो है वो 15 मीटर है, कितनी है, 15 मीटर है, तो शीर्ष जमीन को छूता है पेड़ से कितनी, पेड़ की कुल ऊंचाई बताना है। कुछ क्वेश्चन में है नहीं, जबरदस्त क्वेश्चन है। पहले हम मान लेते हैं कि ये वाला पेड़ था। 1 मिनट, इसको थोड़ा हम इरेज हटा देते हैं। दूसरा हम लेकर के सेटिंग से हम इसको ड्रा कर देते हैं। ये पेड़ था और ये पहले कुछ भी लेंथ का था, अब ये यहाँ से टूट गया मान लो और ऐसे लटक गया। अब ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का ये कोण बना रहा है। अब पूरी तो हाइट h थी इसकी, और जब टूटा तो ये a हो गई, ठीक है, a हो गई। लेकिन इन्होंने जो बोला है, ये वाली दूरी मीनार के पाद बिंदु से, ठीक है, पेड़ के पाद से और उस बिंदु की दूरी, मतलब ये वाली डिस्टेंस इन लोगों ने जो है बता दी है। वो कितनी निकाल के रखी है इन लोगों ने, ये 15 मीटर रख दी है। सवाल में 15 मीटर ये रख दी है। बस हमें कुछ करना नहीं है दोस्तों, आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, बाकी आपको यहाँ पे कुछ करना नहीं। अगर जो 30 डिग्री के सामने 1 है तो इधर वाली वैल्यू √3, तो √3 की वैल्यू किसके बराबर है, 15 के बराबर है। अगर जो √3 की वैल्यू 15 के बराबर है, ठीक है,
सॉरी, अभी 1 मिनट इसको सोल्व करने से पहले हमें जो है इसको इरेज कर लेते हैं। 15 को अभी हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। हमने पता है कि ये वाली डिस्टेंस कितनी निकल गई, वो √3 निकल गई। अगर जो ये √3 है और ये 1 है तो इसका कर्ण कितना होगा, वो 2 होगा। ये सब हम पहले बता चुके हैं। इसका स्क्वायर करेंगे 3, इसका स्क्वायर करेंगे 1, तो बाहर निकल के आएगा 2। तो इसका मतलब जो पेड़ टूटा था वो उसकी भी डिस्टेंस क्या रही होगी, जितनी भाग टूट गया होगा वही टूट के ये मुड़ा है, तो फिर इसकी डिस्टेंस कितनी रही होगी, 2। इसकी भी 2 रही होगी। तो कुल ऊंचाई जो पेड़ की रही थी वो 3 यूनिट रही थी। कितनी रही थी, 3 यूनिट। हमें सवाल में 3 यूनिट की वैल्यू निकालना है। सवाल में √3 की वैल्यू पहले 3 की निकालने के लिए पहले 1 यूनिट की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, ये यूनिट है, अभी ये √3 मान के हम नहीं चलेंगे। अगर जो हम मान लेते हैं कि उस पेड़ की जो मतलब इन्होंने जो बताया है पाद बिंदु से दूरी ये पूरी यहाँ से यहाँ तक 15 है, तो √3 बराबर 15 है। तो फिर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकलेगी, 15/√3, ठीक है। और तो 3 यूनिट की वैल्यू निकालना है तो फिर 3 यूनिट इसमें मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ 3 से। तो ये ध्यान रखिएगा, ये 3 लिखा हुआ है, इसके 2 पार्ट में लिख सकते हैं। कैसे, √3 गुणे √3, √3 3, ये 3 जिससे कट जाएगा तो आंसर 15√3 जो है ये सही आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों क्वेश्चन को करने के लिए पहले समझना जरूरी है। क्वेश्चन में टाइम नहीं लगता, इतना हमें बताने में लगा, आपको इतना टाइम लगेगा नहीं, पेन से करेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं देखिए। क्वेश्चन भी बहुत जबरदस्त है और 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। और इसमें जो भी इन्होंने बोल रखा है कि एक जो है 10 मीटर ऊंचा क्या है, उन्होंने भवन बता दिया है, पर एक झंडा गड़ा हुआ है। भूमि के किसी भी बिंदु से भवन के शिखर और झंडे के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 और 60 है। समझ में क्वेश्चन आया होगा। कह रहे हैं कि 10 मीटर ऊंचे भवन के, ठीक है, शिखर पर एक झंडा गड़ा है। भूमि के किसी बिंदु से भवन के शिखर और झंडे के शीर्ष का उन्नयन कोण जो है इतना इतना दिया गया है। अब आपको बताना है झंडे के फ्लैग स्टैफ की लंबाई बताना है। फ्लैग स्टॉफ की लंबाई आपको बताना है, झंडे का दंड की लंबाई बताना है। पहले तो हम क्वेश्चन को करने से पहले फिगर हम इसका ड्रा कर लेते हैं। देखिए फिगर ड्रा करने के लिए सबसे पहले एक हमने ऐसे लाइन बना ली। ये पूरा मीनार था। मान लेते हैं कि यहां से जो है ये एक कोई बिंदु है, एक कोई 1 मिनट, ये वाला यहां से भवन का डिस्टेंस था। और ये जो झंडा ऊपर बना हुआ है उससे ये एंगल 60 डिग्री का होना चाहिए, 60 डिग्री का होना चाहिए। यहाँ पे ये झंडा लगा हुआ है, यहाँ तक ये घर बना हुआ था, ठीक है, ये घर बना हुआ है। अब आपको जो है हाइट पता करना है, वो किसकी पता करना है, वो इस वाले झंडे की जो लंबाई है इसी को पता करना है। इसको x मान के चल रहे हैं, लेकिन सवाल में जो है हमें दिया क्या रखा है, इसको इरेज कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। हम क्वेश्चन को समझा दिए, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको इरेज कर लेते हैं हम 1 मिनट के लिए। अब हम ले लेते हैं एंगल्स को। तो एंगल हमारा ये वाला 45 डिग्री है और ये पूरा यहां से यहां तक ये वाला 60 डिग्री का था। तो हम सबसे पहले बड़े वाले एंगल्स को लेंगे, ठीक है। 60 डिग्री के सामने अगर जो एंगल कौन सा है, √3, तो पूरी जो ये हाइट होगी वो कितनी होगी, √3, ठीक है। तो फिर इधर क्या होगा, 1, इधर क्या रहा होगा 1। और सवाल में 45 डिग्री के पहले बड़े वाले के लिए निकालेंगे, तो बड़े वाले के लिए √3 पूरी हाइट निकली। अब छोटे वाले के लिए देखते हैं, 45 डिग्री के सामने 1 है, तो इधर भी 45 होगा, उसके सामने भी 1 होगा।
तो ये तो मैच कर गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि इधर भी 1 था, 1 यूनिट सब मैच कर रहा है, तो √3 की लंबाई हमें पता करना है। तो आंसर जो होगा वो क्या होगा, वो √3 -1 होना चाहिए, क्योंकि ये वाला जो है यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये कितनी निकलेगी, ये √3 पूरा है, और पूरे में से 1 माइनस कर दें, इतनी डिस्टेंस को हटा दें, तो ऊपर वाली बच जाएगी √3 -1। आंसर √3 -1 का मल्टीपल होगा। लेकिन ध्यान रखना है कि इसमें जो है 10 मीटर दिया था। कितने मीटर दिया था? 10 मीटर। तो यहाँ पे 20 वाला जो है ये खत्म हो जाएगा रोल। तो 1 यूनिट की वैल्यू इन्होंने 10 मीटर दिया है, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू 10 मीटर दिया है। 10 मीटर ऊंचे भवन की 1 यूनिट ये था। सवाल में जो है इन्होंने भवन की ऊंचाई बोली थी, तो भवन की ऊंचाई 1 मीटर थी दोस्तों। ये हमने यहाँ पे ऐसे बताया था, ये 1 मीटर अगर जो ये है, तो 1 यूनिट की वैल्यू ये 10 दिया है, ठीक है। भवन की ऊंचाई 10 है, तो ये भी दूरी 10 ही होगी। तो 10 √3 -1 इज द राइट आंसर ऑप्शन, ये इज द राइट आंसर। ये खत्म हो गया।